मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में जो गड़बड़ियां हुई हैं, यानी चढ़ावे में जो चीज़ें चढ़ाई गई हैं भक्तों के द्वारा, उस राशि या जो भी गहने या अन्य तरह के स्वर्ण चांदी जैसी चीज़ें चढ़ी हैं जो भक्तों ने चढ़ाया है, उसमें गड़बड़ियों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और समझना चाहेंगे आपके साथ कि आखिर माजरा क्या है। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम इस देश के प्राण प्राण में, कण कण में बसे हुए हैं। उनका भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ। एक लंबी लड़ाई चली, कानूनी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ पे राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई और जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। हालांकि उसको लेकर के भी काफ़ी विवाद रहा, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद भक्तों का एक तांता, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, जो उनको अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वे लाखों की संख्या में उस मंदिर में दर्शन के लिए आते रहे। और जैसा कि हमारी परंपरा है, हर धर्म की परंपरा है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर जगह जो आस्थावान लोग जाते हैं वे चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई जगह दान पत्र, दान पेटियां रखी रहती हैं, उसमें डालते हैं। कई जगह जो पुजारी लोग होते हैं उनके हाथों में भी कुछ देते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये परंपरा हमारे देश में विद्यमान है। विभिन्न धर्मों के लोग हमारे देश में हर एक विद्यमान है। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद जो लाखों लोग वहाँ पे जाने लगे, स्वाभाविक सी बात है कि वे भगवान राम में बहुत आस्था रखते थे। इसलिए जिसको जितना बन पड़ता था उस दान पेटी में वो डालते थे। अब जानते हैं कि जो चढ़ावे जाते हैं, लोगों को आस्था रहती है कि ये भगवान को मैंने अर्पित कर दिया। हालांकि कबीर दास ने भी कई बार कहा कि चोरी करे निहाय की करे सुई का दान। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दो नंबरी काम करते हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसे गुप्त दान भी कह सकते हैं आप, गुप्त दान भी होता है। तो वो सोना चांदी, स्वर्ण मुद्राएं क्या क्या देते होंगे, लेकिन गरीब आदमी 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जो भी उसे बन पड़ता है वहाँ पे निश्चित तौर से देता है। और देने का कारण भी बड़ा स्पष्ट है। किसी को अपने बेटे के लिए नौकरी चाहिए, तो किसी को अपनी बेटी के लिए उचित वर चाहिए, तो किसी को और धन कमाने की लालसा है और चाहता है कि और धन कमाए। कोई दो नंबरी आदमी है तो चाहता है उस पर ब्लैक मार्केटिंग के लिए छापा नहीं पड़े। तो कई तरह के लोग हैं जो बहुत सारे कारणों से चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो चढ़ावा आता है वो इस बात के लिए आता है कि मंदिर के विकास में खर्च होगा या जनता के भलाई के लिए खर्च होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे हमारे देश में ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे जब काफ़ी राशि आती है तो उससे अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं। जैसे टीटीडी, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहाँ काफ़ी चढ़ावा चढ़ता है, उसका काफ़ी बेहतर इस्तेमाल किया जाता है लोगों के लिए। सिख धर्म में भी अस्पताल, गुरुद्वारे में जो पैसे आते हैं, खास करके अमृतसर में, तो अस्पताल से लेकर के स्कूल तक, कॉलेज तक बहुत कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। और हर धर्मों में ऐसा होता है कि जो पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा है उसको लेकर के एक विवाद ये पैदा हो गया है कि जितनी राशि या जितना धन या जितना सोना गहना चांदी चढ़ा है उसमें गड़बड़ी की गई है। अब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं कि माँ सीता के बारे में अगर र्यूमर फैला था, जैसा रामचरितमानस और रामायण में हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने माँ सीता को निकाला दे दिया था। वे जंगल में जाकर रही थी जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। अब ये भी जानते हैं कि रामायण और रामचरितमानस में हमें पढ़ने को मिला है कि जब रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया था और रावण को पराजित करने के बाद, पराभूत करने के बाद, उसको मारने के बाद भगवान राम ने माँ सीता को वहाँ से निकाला, बचाया लंका से,
तो उनको लगा कि हो सकता है कि माँ सीता के ऊपर रावण की कुदृष्टि लगी हुई हो, इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा और माँ सीता ने अग्नि परीक्षा तक दी। उस तरह के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर से अगर ये आरोप लग रहे हैं कि जो चढ़ावा चढ़ाया गया है उसमें कोई गड़बड़ी की गई है, तो मुझे लगता है कि जो लोग उसके प्रबंधकारिणी में हैं, जो ट्रस्ट में हैं, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं या जो उसका प्रबंध करते हैं, राशि इत्यादि गिनते हैं, लगाए जा रहे हैं, उन सबको भगवान राम के उसी आदर्श का पालन करते हुए खुद को प्रस्तुत कर देना चाहिए कि जांच करो, एफआईआर दर्ज करो और पुलिस जांच करे। अगर सांच को आंच क्या, उन्हें जो भी उनके पास प्रॉपर्टी बनी होगी उस प्रॉपर्टी का उनको विवरण दे देना चाहिए पुलिस को और उसकी जांच करे और अंत में दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन विवाद जब बढ़ा तो ट्रस्ट के एक माननीय सदस्य नृपेंद्र मिश्र जी ने आग्रह किया सरकार से कि आप एक एसआईटी का गठन करो। लेकिन एसआईटी का जो गठन हुआ बिना प्राथमिकी दर्ज किए, बिना एफआईआर दर्ज किए, तो एसआईटी में कौन लोग हैं, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मतलब ही होता है जब एफआईआर दर्ज हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। कौन लोग मेंबर हैं? एक कमिश्नर रैंक का अफसर है, एक आईजी पुलिस रैंक का अफसर है और एक फाइनेंस का स्पेशल सेक्रेटरी है। अब मेरी समझ में बात नहीं आती, मैं प्रशासन में रहा हूँ, कि क्या जांच करेंगे? जो बहियाँ उनको दिखलाई जाएंगी, जो रजिस्टर दिखलाई जाएंगी, उस रजिस्टर को मिलान करेंगे। लेकिन यहाँ शिकायत ये आ रही है कि जो हुंडी निकाला गया, जो दान पेटियां जब खोली जाती थी और उनमें जो चीज़ें पाई जाती थी, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे जो भी हो, उसकी काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है और कुछ उसमें से गबन कर लिया गया है। तो मामला तो ये है, तो वो कैसे इसकी जांच करेंगे? सीसीटीवी कहते हैं कि जो वहाँ पे लगा हुआ है वो भी उस तरह से फंक्शनल नहीं है। कोई सिस्टम प्रोसीजर होगा कि किन किन के सामने कब कब ये पेटियां खोली जाएंगी, तो वो देखेंगे। हाँ, कागज में सब कुछ मान लीजिए दुरुस्त होगा, लेकिन जो लोग ट्रस्टी हैं उन्हें भगवान राम के आदर्श का पालन करते हुए इस अफवाह पर भी, हो सकता अफवाह गलत है, माँ सीता के ऊपर जो अफवाह लगाया गया था वो गलत अफवाह थी, लेकिन भगवान राम ने 1 मिनट देर नहीं की थी। माँ सीता को निकाल दिया था, महल से निकाल दिया था, वो वाल्मीकि आश्रम में जाकर के रही थी और माँ सीता ने भी कोई इसको अन्यथा नहीं लिया था, क्योंकि भगवान राम तो प्रजावत्सल थे। प्रजा के अंदर अगर इस तरह की बात थी, माँ सीता को लेकर के कोई भी गलतफहमी थी, तो उन्होंने प्रजावत्सल होने के नाते परिचय दिया था। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रस्टी लोग हैं, उसके प्रबंधकारिणी से जुड़े हुए हैं, इन्हें बिल्कुल सार्वजनिक कर देना चाहिए अपने एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को, ताकि जांच कर लो हमने इसमें कहीं कुछ नहीं किया है। लेकिन अभी तो हो क्या रहा है, विरोध पक्ष जो है सो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि करोड़ों करोड़ का गबन हुआ और सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह कह के अयोध्या का अपमान वे लोग कर रहे हैं जिनको भगवान राम में आस्था नहीं है। अरे, आस्था का प्रश्न यह नहीं है, यह प्रश्न ये है कि यदि श्रद्धालुओं ने, दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने जो सनातन में आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, अगर उन्होंने दान दिया है तो पाई पाई का हिसाब होना चाहिए और अगर किसी ने गड़बड़ की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप ये कहते हुए नहीं बच सकते या किसी को नहीं बचा सकते कि इससे तो अयोध्या का अपमान हो रहा है। अरे, अगर चोर और डकैत कहीं भी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अयोध्या में चोर डकैत इस समय मौजूद हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब एसआईटी के बारे में बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो कमिश्नर है, जो आईजी पुलिस है, जो स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस का है, ये कुछ करेंगे नहीं, लिपापोती कर देंगे, बोलेंगे कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अंदाज लगाइए फिर तो होगा कि साहब भगवान राम का अपमान किया गया, अयोध्या का अपमान किया गया, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन लिपापोती क्यों? अगर छोटे छोटे मामले में भी एफआईआर दर्ज होती है इस देश में, यूएपीए तक लगा दिया जाता है, ईडी के छापे पड़ जाते हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, तो जो ट्रस्टी है उनके ऊपर तो जांच होने में दिक्कत क्या है, प्राथमिकी दर्ज होने में दिक्कत क्या है? इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो कि जो पाई पाई का हिसाब चढ़ावे का देना चाहिए
उसे लिपापोती कर दी जाए और कुछ पता ही नहीं चले, और जो एसआईटी के रूप में जो जांच रिपोर्ट आए, जैसा सरकार कहेगी वैसा जांच रिपोर्ट भी आ सकती है। तो सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि ऐसा कहने से अयोध्या की बदनामी हो रही है। 2 दिन पहले शायद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ आए थे, उन्होंने भाषण दिया था कि बदनामी हो रही है, अफवाह फैला रहे हैं आप लोग। तो एसआईटी को हो सकता है पहले से खबर दी गई हो, तो एसआईटी की जांच निश्चित तौर से संदेह के घेरे में रहेगी। वैसी दशा में मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं हो कि पाई पाई का हिसाब नहीं मिले रे, पाई पाई का हिसाब मिलना चाहिए। जो भक्त चढ़ावा देते हैं वो सोचते हैं कि भगवान राम के चरणों में दे दिया और हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो कल्याण तो किसी और का हो रहा हो अगर मान लिया जाए, तो ये तो बड़ी भयानक स्थिति है। और मैं तो समझता हूँ कि हमारे देश में जितने भी इस तरह के जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं जहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, हर एक का पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे जो भी हो, विभिन्न धर्म के अनुयायी हमारे यहाँ हैं, सबका हिसाब होना चाहिए, ताकि लोगों को जिनको आस्था है अपने अपने इष्ट के प्रति, उस आस्था पर कुठाराघात न हो। हालांकि जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है वो तो भूल गए होंगे, ठीक है हमने चढ़ा दिया, अब भगवान जाने ईश्वर की वस्तु तुभ्यम तुभ्यामी समर्पयामी करके, गोविंदम तुभ्यम तुभ्यामी समर्पयामी, अब वो जाने। कई लोग ये सोचेंगे कि जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने उस चंदे को खाया, जिन्होंने चढ़ावे को खाया है, उनका भगवान न्याय करेंगे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं, सोच सकते हैं। अब भगवान का न्याय तो पता चलता नहीं, कभी पता चलेगा, लेकिन आमतौर से तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जितने हमारे देश में कालाबाजारी हैं, जितने ब्लैक मार्केटियर्स हैं, वो तो आगे बढ़ते जाते हैं। हम देख रहे हैं, राजनीति में देख रहे हैं कितने घुसखोर हैं, अफसरों में देख रहे हैं इतने घुसखोर हैं, सब मौज करते पाए जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान के न्याय पर भरोसा रखने की बजाय बेहतर होगा कि कानून पर भरोसा रखा जाए और कानून के अनुसार इसमें कार्रवाई करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। अगर निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं, अगर दोषी हैं तो निश्चित तौर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मित्रों, मैंने सोचा इस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, इस पर काफ़ी वाद विवाद चल रहा है, बहस मुबाहिसा हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए मैं भी इस पर आपको के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करूं। आपके भी विचार होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप भी इस विषय पे ज़रूर सोचेंगे, और यदि सोचेंगे तो मेरे इस वीडियो पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अंकित करेंगे। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।